राधे राधे सभी को। तो मैं लेके आ चुका हूँ आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव हाफ ईयरली एग्ज़ाम में आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो सभी इनको अच्छे तरीके से कर लेना। तो ये है आपके ऋषि भाया की मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव। आपको बस इस वीडियो को अच्छे से देख लेना है और फिर आप खुद देखना पेपर में आप बिल्कुल कितने क्वेश्चन आते हैं कितने नहीं आते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट पूरा सेम रहेगा। तो सभी देखो, सही विकल्प आपका ये रहा पहला क्या है 96 और 404 का HCF होगा। इसका राइट आंसर होगा 4। कितना होगा? 4 होगा। सुनो, क्वेश्चन यही रहेगा लेकिन घुमा फिरा के आ जाएगा, कोई और संख्या हो सकती है इसके बदले में, इसलिए सभी ध्यान से करना। इसको आपके पेपर में आएगा, डेफिनेटली आएगा। किसी द्विघात समीकरण में चर की अधिकतम घात होती है, कितनी होती है? 2 होती है। किसी द्विघात समीकरण में चर की अधिकतम घात 2 होती है। ठीक है, तीसरा देखो, AP 10, 7, 4 का 30वां पद कितना होगा? इसका आंसर होगा -77। सभी इसको नोट डाउन कर लो, इसको याद कर लो, आपके पेपर में ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखो, पाइथागोरस प्रमेय भारत में निम्न गणितज्ञ द्वारा किया गया था। इसमें करना बौद्ध आयन, ध्यान रखना क्या करना है? बौद्ध आयन, वरना आप लोग आर्यभट्ट लगा के आ जाओ। सभी इसमें करना बौद्ध आयन। ठीक है, अगला देखो, यदि किसी बिंदु P के निर्देशांक x y हैं तो x को कहते हैं, क्या कहते हैं? P का भुज। क्या कहते हैं? P का भुज। ठीक है, अगला देखो, यदि एक सीधे खंबे की छाया की लंबाई खंबे की ऊंचाई की करनी 3 गुना है तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा। इसका आंसर है 30 डिग्री। इसका आंसर है 30 डिग्री। ये हो गया आपके ऑब्जेक्टिव। अब इसके बाद अपन जो करेंगे वो करेंगे अपन खालिस्तान। अपन अब इसके खालिस्तान करने वाले हैं, तो सभी ध्यान से देखना। कोसेक 45 का मान होगा, कितना होगा? करनी 2 होगा। कितना होगा? करनी 2 होगा। इसके बदले में आपको कोई भी मान आ सकता है। ठीक है, अगला देखो, रेखीय बहुपद AX + B का शून्यक है। क्या है शून्यक इसका? -B/A। ठीक है, -B/A। इसको कर लेना अच्छे से, आएगा, बोल दिया। अगला देखो, समांतर श्रेणी के कोई 2 लगातार पदों का अंतर खालिस्तान कहलाता है। क्या कहलाता है? जो समांतर श्रेणी रहती है उसके जो 2 लगातार पद रहते हैं उनके अंतर को अपन क्या कहते हैं? सार्व अंतर। क्या कहते हैं? सार्व अंतर। हो गया अपना खत्म ये। अगला देखो, 9 और 7 का समांतर माध्य होगा। क्या होगा? 9 और 7 का समांतर माध्य क्या होगा? 8 होगा। क्या होगा? 8 होगा। ठीक है, अगला देखो अपना, श्रीधराचार्य ने एक सूत्र प्रतिपादित किया जिसे अब खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। द्विघाती सूत्र। कौन सूत्र? द्विघाती सूत्र। ध्यान से करना, द्विघाती सूत्र आपके खालिस्तान में आएगा, द्विघाती सूत्र। अगला देख लो, बिंदु -2, 3 में कोटि है। क्या है कोटि? 3 है कोटि। क्या है कोटि? 3। इसे क्या बोलते हैं अपन? 2 के लिए और भुज। क्या बोलते हैं? भुज और कोटि। अपने खालिस्तान कन्फर्म हो गए। इसके बाद अपन आ जाते हैं, सही जोड़ी मिलाइए। सही जोड़ी मिलाइए, सही जोड़ी मैच कर लेते हैं अपन। सभी वर्ग होते हैं, सभी वर्ग समरूप होते हैं। सभी वर्ग समरूप होते हैं। कैसे होते हैं? समरूप होते हैं। त्रिभुजों की मध्यिकाएं संगामी होती हैं। कैसी होती हैं? संगामी।
अगला देखो, tan 60 का मान कितना होता है? कर्णी 3 होता है, कर्णी 3 होता है, कर्णी 3 होता है। sin 30 का मान कितना होता है? 1/2 होता है। कितना होता है? 1/2 होता है। अगला देखो, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का सूत्र आपका पेपर में आएगा, आप देख लेना। तो पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, या आप इसको ऐसा भी कर सकते हो, थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, दोनों कॉन्सेप्ट सेम है। ठीक है। अगला देखो, विलन का आयतन। विलन का आयतन क्या होता है? विलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। खत्म। अगले देखो अपने, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। एक वाक्य में उत्तर लिखिए। यहाँ पे बहुत ज़्यादा बच्चे गलती करते हैं, इसलिए सभी इसको ध्यान से देखना अच्छे तरीके से। समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा को क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्ण। होता है ना पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। अगला देखो, क्या कर्णी 5 एक अपरिमेय संख्या है? इसका आंसर है हाँ, कर्णी 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है। अगला देखो, थेल्स प्रमेय का कथन लिखो। थेल्स प्रमेय का कथन ध्यान से करो। थेल्स प्रमेय आएगी, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए, तो ये अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है, विभाजित हो जाती है। इसे देखो, इसे आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय भी कहते हैं। ध्यान रखना, ये भी आ सकता है, उल्टा घुमा के दे सकते हैं क्वेश्चन, सभी ध्यान से करना। अगला देखो, हमारी आंख से उस वस्तु को जिसे हम देख रहे हैं को जोड़ने वाली रेखा को क्या कहते हैं अपन? दृष्टि रेखा। क्या बोलते हैं? दृष्टि रेखा। क्या बोलते हैं? दृष्टि रेखा। बेसिक वालों को आएगा यही, लेकिन जिनका वो है स्टैंडर्ड, उनको आएगा दृष्टि रेखा किसे कहते हैं? दृष्टि रेखा किसे कहते हैं? उनको तो ये आएगा, स्टैंडर्ड वालों को ये आएगा, दृष्टि रेखा किसे कहते हैं। अगला देखो, वृत्त की छेदक रेखा की परिभाषा लिखिए। देखो, एक रेखा जो एक रेखा जो वृत्त को दो भिन्न बिंदुओं पर काटती है, दो भिन्न बिंदुओं पर काटती है, वृत्त की छेदक रेखा कहलाती है। ठीक है। खत्म। अगला करो, उन्नयन कोण की परिभाषा लिखिए। उन्नयन कोण की परिभाषा लिखिए। वह कोण जो दृष्टि रेखा, वह कोण जो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच बनता है, के बीच बनता है, जब वस्तु आँख के स्तर से ऊपर होती है, उन्नयन कोण कहलाती है। मतलब सीधा देखो ना, उन्नयन कोण जैसे मान लो कोई नीचे से ऊपर देख रहा है, यहाँ बनेगा उन्नयन कोण, बस इतना समझ लो। कोई नीचे से ऊपर देख रहा है तो यहाँ बनेगा उन्नयन कोण, और जब कोई ऊपर से देखेगा मान लो नीचे, तो यहाँ क्या बनेगा? अवनमन कोण। कौन सा बनेगा? अवनमन कोण। हो गया ना। जैसे राम है, राम देख रहा है नीचे से पहाड़ को, तो वहाँ बनेगा उन्नयन कोण। और अगर कोई लड़की है वो देख रही है पहाड़ से नीचे राम को, तो वहाँ बनेगा अवनमन कोण। हो गया ना। अगला करो, अगला करो सभी। सही गलत, सत्य सत्य, ध्यान से रखना। थीटा के सभी मानों के लिए साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, गलत है ये। क्या है ये? गलत है। ठीक है। शून्य बहुपद की घात शून्य है, गलत है ये भी। अगला देखो, दो चरों में एक रैखिक समीकरण के अनेक हल होते हैं, ये सत्य है। क्या है ये? ये सत्य है। अगला देखो, किसी बिंदु किसी बिंदु का भुज शून्य है और कोटि 3 है, तब वह एक्स अक्ष पर स्थित होगा। गलत है ये। क्या है ये? ये भी असत्य हो गया अपना। अगला देख लो, किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं, ये सही है। ये आपका सिद्ध करने भी आएगा और 3 नंबर में। ठीक है, आपका ये सिद्ध करने भी आएगा 3 नंबर में। अगला देखो, एक निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है, सत्य है ये। तो सभी इसको अच्छे से कर लो, एक बार रिपीट कर लो इसको, इसका स्क्रीनशॉट खींच लेना। लो, फटाफट से खींच लो सभी।
बस ख़त्म। ये थे आपके ऋषि भाया के मोस्ट इम्पोर्टेंट। भाया क्यों? क्योंकि मेरा एक दोस्त है वो मुझे भाया कहता है, इसलिए इसका नाम भाया रखा है। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव अपने क्लियर हो गए। पेपर देना आराम से, जो क्वेश्चन ना बने उसको बाद में करना, जो क्वेश्चन बन रहे हैं उसको पहले करना, अच्छी राइटिंग में लिखना, और जितना हो सके लिखना। दिया है, माना, सूत्र क्या ज्ञात करना है, इस फॉर्मेट में लिखना। इस फॉर्मेट में लिखना पेपर को, ऐसे नहीं कि जैसा मन किया वैसा लिख दिया। राधे राधे सभी को। सब्सक्राइब कर देना चैनल को। अगर ये PDF चाहिए हो तो सब्सक्राइब कर देना। अगर चाहिए हो तो मैं इसकी लिंक डाल दूंगा आपके टेलीग्राम में, तो आप लोग इसको देख लेना।